मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इन दानों को अपने दरख्त के नीचे ही ज़मीन में बो लेती हूँ और आजकल ही बारिशें होंगी तो मेरी बहुत अच्छी फसल उग जाएगी। और वो ऐसा ही करती है और 2 दिन बाद ही बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और स्वीटी चिड़िया की फसल बहुत जल्द पौधों की शक्ल में ज़मीन से बाहर निकल आती है। तरफ कालू कौवे ने अपनी पकी पकाई फसल उठाने की जहमत भी ना की और वो वहीं पड़ी पड़ी गल गई और उसमें कीड़े पड़ गए। कौवे भैया वो देखिए, दूर किसी जंगल में 2 दरख्त साथ साथ थे और दोनों दरख्तों पर स्वीटी चिड़िया और कालू कौवा रहा करते थे। उन दिनों उस जंगल में सूखे का समय चल रहा था और किसी भी पक्षी को कहीं भी कोई भी खाने के लिए दाना नहीं मिल पा रहा था, इसलिए तमाम पक्षी बहुत परेशान रहा करते थे। एक दिन कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया सुबह से शाम तक दाना ढूंढते हैं और उन्हें कहीं भी कोई दाना नहीं मिलता और शाम को वो ऐसे ही थक हार कर अपने घर वापस लौट आते हैं। चिड़िया आपी, ये कैसा इम्तिहान आन पड़ा है हम पर। हम जहाँ भी जाते हैं हमें कोई भी दाना नहीं मिलता खाने के लिए और ना ही कोई पानी। कौवे भैया परेशान मत होइए, बुरे वक्त में घबराना उससे भी बड़ी परेशानी होती है। हमें सब्र से काम लेना होगा और मेहनत करनी होगी। आज नहीं तो कल हमारा रास्ता आसान हो जाएगा और हमें जल्द कोई ना कोई दाना मिल जाएगा। और ऐसे ही शाम हो जाती है। अगली ही सुबह स्वीटी चिड़िया और कालू कौवा फिर से दाना की तलाश में निकल जाते हैं और आज फिर वो पूरा दिन दाना को ढूंढते हैं। चिड़िया आपी, न जाने ये कैसी मुसीबत है। कल भी पूरा दिन गुजर गया हमारा दाना ढूंढते ढूंढते और आज भी हमें अभी तक कोई दाना नहीं मिला। कौवे भैया परेशान मत होइए, हमें अपनी कोशिश जारी रखनी होगी। हमें कहीं ना कहीं से दाना ज़रूर मिल जाएगा। और आखिरकार वो दोनों थक हार कर एक दरख्त के ऊपर बैठ जाते हैं। स्वीटी चिड़िया और कालू कौवा उस दरख्त पर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि अचानक चिड़िया की नज़र ज़मीन पर पड़ती है और वहाँ पर उसे गंदम के कुछ दाने दिखाई देते हैं। कौवे भैया वो देखिए, गंदम के कुछ दाने पड़े हुए हैं। हाँ चिड़िया, ये तो वाकई गंदम के दाने पड़े हैं। और फिर वो दोनों गंदम के दाने उठाने के लिए ज़मीन पर उतरते हैं। ये दाने मेरे हैं क्योंकि मैं इनके ऊपर बैठा हूँ। नहीं नहीं कौवे भैया, ऐसा मत कीजिए। इन दानों पर पहले मेरी नज़र पड़ी थी, इसलिए ये मेरे हैं। चलो, अगर आप मुझे सारे नहीं भी देते तो हम 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। दाने आप रख लीजिए और आधे मैं रख लेती हूँ। नहीं चिड़िया, ये मैं तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा। ये सारे दाने मेरे हैं। कौवे भैया, ये आप बहुत जुल्म कर रहे हैं मेरे साथ। ऐसा मत कीजिए। आपको पता है इतने दिनों बाद हमें दाने मिले हैं और अब भी आप मुझे खाने नहीं दे रहे। और फिर कालू कौवा थोड़े से दाने चिड़िया को दे देता है। ये लो चिड़िया, ये हैं तुम्हारे दाने और बाकी सारे दाने मेरे हैं। और फिर चिड़िया फट से वो दाने खा लेती है। कौवे भैया, अगर मैं आपको एक बात कहूँ, आप बुरा ना माने तो। हाँ हाँ कहो चिड़िया रानी, क्या कहना चाहती हो तुम? कौवे भैया, ये जो आपके पास गंदम के दाने हैं ना, अगर हम खाएंगे तो शायद 1-2 दिन में ही ख़त्म हो जाएं, लेकिन अगर हम इन्हें ज़मीन में उगा लें तो बारिशें करीब ही हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़मीन नरम हो जाएगी तो हमारी फसल जल्दी निकल आएगी और अगर हम इन्हें उगाएंगे तो हमारे पर ये साल भर के लिए दाने ख़त्म नहीं होंगे। हाँ चिड़िया, तुमने बात तो बहुत अच्छी कही है। फिर क्या था, कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया मिलकर ज़मीन को नरम करते हैं और उसमें गंदम के बीज डालकर ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। और फिर कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया रोज़ाना जाकर गंदम की ऐसे ही देखभाल करते हैं और उसे पानी लगाते हैं और ऐसे ही शाम हो जाती है। फिर वो दोनों अपने अपने घरों की तरफ वापस लौट जाते हैं। अगले ही दिन सुबह सुबह कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के पास आता है। चिड़िया आप ही, आज हमें क्या करना होगा? हाँ कौवे भैया, आज हमें
पौधों के साथ जो इजाफी छोटे छोटे से पौधे निकले होंगे ना फसल के साथ, उसे हमें तोड़ तोड़ कर बाहर फेंकना होगा ताकि हमारी फसल साफ सुथरी उगे। ठीक है चिड़िया आपी। और फिर कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया गंदम की तरफ चले जाते हैं और अपनी फसल के साथ उगे इजाफी पौधों को निकाल निकाल कर बाहर फेंकते हैं। और वो ऐसे ही सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और शाम को अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और कालू कौवे और स्वीटी चिड़िया ने बहुत मेहनत की और फिर आखिरकार वो दिन आ गया कि उनकी गंदम पक गई और तैयार हो गई। चिड़िया आपी, अब हमने कब कटाई करनी है फसल की? हाँ कौवे भैया, आपने बहुत अच्छा किया, मैं आपके पास आने ही वाली थी। हमने कल ही कटाई करनी है क्योंकि आपको तो पता है ना कि फसल हमारी तैयार हो चुकी है। हाँ ठीक है चिड़िया आपी। और अगले ही दिन चिड़िया और कालू कौवा फसल के ऊपर पहुंच जाते हैं और कटाई करना शुरू करते हैं। और जब गंदम तकसीम करनी होती है तो कालू कौवा ऐसे कहता है, स्वीटी चिड़िया, वो जो छोटी सी मिकदार है ना गंदम की फसल की, वो है तुम्हारी और ये सारे दाने मेरे हुए। कौवे भैया ऐसा मत कीजिए, आपने मुझे बहुत कम दिए हैं दाने, हालांकि मेरा बराबर हिस्सा बनता है। नहीं चिड़िया, क्या मतलब है तुम्हारा? जब हमें ये गंदम के चंद दाने जमीन पर मिले थे, मैंने उस वक्त ही तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे दिया था। अब अगर मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो ये भी मेरा एहसान समझो। फिर क्या था? स्वीटी चिड़िया बहुत उदास होकर वो दाने लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। कालू कौवा तो था ही आलसी, वो ऐसे सोचता है, अब ये सारी फसल मेरी है। मैं आज बहुत थक गया हूँ। ऐसा करता हूँ कि अपने घर की तरफ चला जाता हूँ और 2-4 दिन में ये फसल आहिस्ता आहिस्ता करके अपने घर ले जाऊंगा। और फिर कालू कौवा अपने घर की तरफ चला जाता है। स्वीटी चिड़िया बहुत मेहनती और बहुत समझदार थी। वो ऐसे सोचती है, मेरे पास तो बहुत कम दाने हैं, अगर मैं इन्हें खाना शुरू कर दूंगी तो ये 2-4 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इन दानों को अपने दरख्त के नीचे ही ज़मीन में बो लेती हूँ और आजकल ही बारिशें होंगी तो मेरी बहुत अच्छी फसल उग जाएगी। और वो ऐसा ही करती है और 2 दिन बाद ही बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और स्वीटी चिड़िया की फसल बहुत जल्द पौधों की शक्ल में ज़मीन से बाहर निकल आती है। और ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। स्वीटी चिड़िया की फसल पककर बड़ी हो गई और दूसरी तरफ कालू कौवे ने अपनी पकी पकाई फसल उठाने की जहमत भी ना की और वो वहीं पड़ी पड़ी गल गई और उसमें कीड़े पड़ गए। अरे ये क्या, मेरी तो सारी फसल ही तबाह हो गई और इसमें तो कीड़े भी पड़ गए हैं। और फिर वो रोता रोता स्वीटी चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया आपी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बुरा किया तो कुदरत ने भी मेरे साथ बुरा ही किया। क्या हुआ है कौवे भैया, आप परेशान क्यों हैं, मुझे बताइए ना पूरी बात। और फिर कालू कौवा सारी बात स्वीटी चिड़िया को बता देता है। चिड़िया बहुत अच्छी थी। कोई बात नहीं कौवे भैया, आप परेशान मत होइए। आपने जो मुझे गंदम के चंद दाने दिए थे ना, मैंने उनसे फसल बो ली थी और अब देखिए मेरी फसल कितनी ज़्यादा हो गई है। हम ऐसा करते हैं कि दोनों बराबर हिस्से में तकसीम कर लेते हैं। चिड़िया आपी, आप बहुत अच्छी हैं। मैंने आपके साथ कितना बुरा किया और आप अब भी मेरे साथ अच्छा ही कर रही हैं। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हम जब भी किसी के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो अगले का तो बुरा कभी नहीं होता, लेकिन हमारे अपने पास कुछ भी नहीं रहता।